दोस्तों, एक शहर है, उसका नाम इंदौर है, जिसे पिछले 6 सालों से भारत का सबसे साफ शहर होने का खिताब मिला हुआ है। मिला है ना 5 बार। नंबर 1 हमारे चक्कर में आया है। और लोग हर बार अनाउंसमेंट के बाद हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक इंदौर जैसे शहर में यह सब कारनामा कर कौन रहा है। तो इसके पीछे इंदौर वासियों ने जो किया है उसकी भी एक अपनी अलग कहानी है। इसकी शुरुआत होती है शहर के हर एक जगह से डस्टबिन हटाए जाने और हर घरों से कचरा इकट्ठा करने से। साल 2016 में इस शहर के पूरे 85 वार्ड में हर घर से कचरा उठाने लगा था। हालांकि साल 2019 आते आते इंदौर ने कचरे को जमा करने से लेकर उस कचरे को सही जगह उपयोग कैसे करना है उस सब की व्यवस्था भी कर ली थी। ये कई शहर इस शहर से वेस्ट मैनेजमेंट को यहाँ से सीख सकते हैं। तकरीबन 275 स्क्वायर फीट फैला इस शहर में और 27 लाख की आबादी वाले इस शहर में रोजाना 1150 टन कचरा इकट्ठा किया जाता है, जिसमें से आधा कचरा बायो वेस्ट होता है। हर तरह के कचरे को दोबारा प्रयोग में लाने के लिए शहर में बीते कुछ सालों में कई सफल प्रयोग हुए हैं। और वो कौन कौन से प्लान है, आइए चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सबका दोस्त और आज का होस्ट निखिल जोशी। नंबर 1 रैंकिंग की पोस्ट पर रखने के लिए इंदौर में गाने बजाती हुई गाड़ियां सड़कों मोहल्लों में लगातार फेरे लगाती रहती है। इन धीमी चाल से चलती हुई गाड़ियों में लाउड स्पीकर से कैलाश खेर का गाया स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने गाना चलाया जाता है। ये गाड़ियां दिन भर में इतने फेरे लगाती है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक को दोनों सफाई वाले गानों के बोल मुंह पर रट गए हैं। एक तरह से जैसे ही आवाज लोगों के कानों तक जाती है, ब्रेन उनका ऑटोमेटिक आसपास के कचरे को उनके हवाले करने में लग जाता है। क्योंकि बात अगर सफाई की हो तो सबसे पहले सफाई कचरा हटाने से ही होती है। इसलिए आपको बता दें कि इंदौर के हर घर से कचरे को जमा किया जाता है। और इसमें अगर हर घर कहा जा रहा है तो कोई सरकारी कागज में लिखा हुआ आंकड़ा नहीं है, बल्कि रियलिटी है। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कचरा बस इकट्ठा ही करा जा रहा है और उसे नाक के दम पर हर कहीं पर डाल दिया जा रहा है। इसलिए इसे गीला करते टाइम इसे गीले कचरे और सूखे कचरे में अलग अलग कर दिया जाता है, जिसकी क्या वैल्यू है शायद हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा डस्टबिन में कौन सा कचरा डालना है। लेकिन इंदौर के लोगों को वक्त के साथ इसके बारे में एजुकेट किया गया है। शुरुआत में 80% लोग गीला और सूखा कचरा एक ही साथ में रखते थे, जैसे कि पूरा देश करता है। लेकिन काफी कहने और समझाने के बाद अब लोगों के घर से ही कचरा अलग अलग मिलने लगा है, ऐसा नगर निगम का दावा है। इंदौर का हर बार पहले पायदान पर आना इस बात का सबूत है कि वो दावा सही साबित हो रहा है। और इसलिए कचरा हर बार डस्टबिन में पहुंचे, इसके लिए हर बार हर गाड़ी में एक ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है। यानी कि आप गैर जिम्मेदारी के साथ कचरा हर कहीं पर भी नहीं फेंक सकते। यानी कि नगर निगम की हर एक गाड़ी जो शहर में दौड़ती है उसके ऊपर नजर रखी जाती है। इस शहर में 8000 से ज्यादा सफाई मित्र भी है, जो कचरा इकट्ठा करने के साथ साथ सड़कों की सफाई भी करते हैं। क्योंकि जब भी अपन किसी भी शहर के बारे में सफाई के बारे में राय देते हैं तो अपन सड़कों को देखकर ही बताते हैं कि ये शहर साफ है या गंदा। अगर आप कभी भी इंदौर जाते हैं आपको आमतौर पर सड़कें हमेशा साफ ही दिखेगी, लेकिन सड़क की चिमटार बस किराने पर उड़ाते हुए झाड़ू की नहीं है, बल्कि इसकी वजह तो वो है जो सफाई में लगी हुई हर रात जो मशीनें चलती है सड़कों पर, जो हर रात करीब 800 किलोमीटर तक डिवाइडर, सड़क, फुटपाथ की सफाई करती है। और तो और इस काम में बस 400 लीटर पानी लगता है। अगर आप पानी की बर्बादी पर ध्यान दे रहे हैं तो इसमें लगने वाला अधिकतम पानी रिसाइकिल किया हुआ होता है। इंदौर के मुताबिक सड़कों की धुलाई के बाद के सड़कों के मिट्टी की मात्रा 76 माइक्रोग्राम तक कम हो गई है, जो कि 2014 में 174 माइक्रोन्स थी। इससे पर्यावरण का स्तर सुधरा है। एक और सफाई की बात करें तो इंदौर में थैला बैग और बर्तन बैंक भी शुरू हो चुका है, जिसमें आमतौर लोग कागज और जूट के बने थैले और टिफिन बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से कचरे की मात्रा में लगातार कमी आई है। शहर में पॉलिथीन पर पाबंदी भी है और लोगों को अपना थैला लेकर चलने के लिए भी कहा जाता है, और इनकी लोग सुनते भी है। आपको लगता होगा कि बस सड़कों पे कचरा नहीं है, पर जो इंदौर की सब्जी मंडी है वहाँ पे जो कचरा होता है उसके बायोगैस में ये प्लांट इन कचरों से इतना सारा सीएनजी बना लेता है कि पूरा शहर के 20 सीएनजी बसों को रोजाना फ्यूल दिया जा सकता है। और आप इस बात से समझ सकते हैं कि कचरा कितने काम का है। और वहाँ की सरकार ने कुछ गैर सरकारी संस्थाओं के साथ लेकर शहर के 700 कचरा उठाने वाले लोगों से संपर्क किया है और उन सबको कचरों को कैरेक्टराइज करने का काम सौंपा, जिसमें प्लास्टिक, पेपर, इलेक्ट्रॉनिक, ग्लास और मेटल का कचरा अलग अलग किया जाता है। इसके बाद इन कचरों को अलग अलग ही रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। बात अगर प्लास्टिक की करें तो हर रोज प्लास्टिक के 100 ब्लॉक पास ही के एक सीमेंट प्लांट में भेजे जाते हैं, जहां इसका उपयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है। और उसके अलावा इकट्ठा किए हुए प्लास्टिक में से कुछ अच्छे प्लास्टिक के टुकड़े मध्य प्रदेश रूरल और डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी दिए जाते हैं, जिससे अच्छी सड़कें बनाई जा रही है। और तो और नगर निगम खुद ही वहां पर एक सेंटर बनाकर वहां पर प्लास्टिक को रिसाइकल करके उससे इस्तेमाल कर रहा है। और अगर कचरे को लेकर वहां के लोगों के बारे में आपको बताए तो जो कि इंदौर के कई घर है जो कचरे को ठिकाने के लगाने के लिए कई कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे घरों से निकलने वाला कचरा गीला और सूखे कचरों में छाटा जाता है। सूखे कचरे को एक जगह इकट्ठा कर रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है।
और गीले कचरे को म्यूचुअल पार्टिसिपेशन के साथ खाद बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाता है। कॉलोनी के जरिए कंपोजिंग के जरिए गीले कचरे से खाद बनाया जाता है। इसलिए इंदौर का लक्ष्य यह है कि आने वाले समय में इस तरह के प्रयासों को आगे और भी बढ़ावा देना है। कचरे को एक जगह इकट्ठा कर लाने में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा खर्चा होता है, लेकिन उस कचरे को उसी जगह निपटारा करने से इस खर्च को कम किया जा सकता है। अगर कचरा घर पर ही खत्म हो जाए तो उसे उठाकर और मॉनिटरिंग करने तक जाने तक और मशीनें यूज करने तक सब खर्चा कम हो जाएगा। इंदौर हर साल कचरा इकट्ठा करने पर जो पैसे लगते हैं उस पर 10% कम करना चाह रहा है, लेकिन आमतौर पर यह सुविधा हर शहरों में होती है, पर लोग उस पर ध्यान नहीं देते और जो सुविधा दी जाती है वो खुद कचरे में तब्दील हो जाती है। आपको इंदौर में हर 500 मीटर पर एक पब्लिक टॉयलेट देखने को मिलेगा, जो कि कभी कभी तो आपके घर से भी ज्यादा साफ मिलेगा। वो देखकर आप भी हैरान हो सकते हैं अगर आप इंदौर से नहीं है तो। वैसे आजकल हमारी सिटीज भी कुछ कम नहीं है, आप हमारे व्लॉग में जाकर देख सकते हैं, उसके लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। शुक्रिया।